हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को अपना चैनल गुरुग्राम 2.0 पर। तो आज आए हैं हम लोग क्लास 10वीं की हिंदी अध्याय 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा से संबंधित 60 एमसीक्यू प्रोजेक्टिव क्वेश्चन लेकर, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी। दूसरा क्वेश्चन का था आपका, लेखक के अनुसार आद- आधुनिक सभ्य समाजकार कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये ऑप्शन सही होगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और कैसी कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष प्रमुख, सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? ए कास्ट्स इन इंडिया, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी हु आर शूद्राज। इसका सही जवाब सी होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य रूप से कितने प्रेरक व्यक्ति थे? इसका मुख्य रूप से प्रेरक व्यक्ति एक आता है, 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो सही जवाब बी होगा, 3 इनका मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे। 3, हाँ, सही जवाब बी है, 3। आगे चलते हैं डी, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां का था आपका, डॉक्टर अंबेडकर के 3 प्रेरक कौन कौन व्यक्ति थे? तो इसका सही जवाब होगा, ए होगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले 3 इनका प्रेरक व्यक्ति। जाति प्रथा मनुष्य किस चीज पर आधारित नहीं है? ए है रुचि पर, बी क्षमता पर, सी ए और बी दोनों पर या डी माता पिता के सामाजिक स्तर पर। इसका सही जवाब सी होगा, ए और बी दोनों। 10वां कहता है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर या उपयुक्त सभी पर? उपयुक्त सभी पर, डी ऑप्शन सही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध या भाषण, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, विडम्बना का अर्थ क्या होता है? तो विडम्बना का अर्थ उपहास होता है, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 15 की ओर चलते हैं। 15 का था, जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए किसमें बांध देती है? इसका सही जवाब ये होगा, एक ही पेशा से बांध देती है। 16 नंबर का था आपका, बाबा साहब आम्बेडकर को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता, संविधान के निर्माता, लौह पुरुष या लोकनायक? इसका सही जवाब भी होगा, संविधान निर्माता। 17 नंबर की ओर चलते हैं। 17 कहता है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है? इसका सही जवाब होने वाला है इसका सी भाईचारा। जाति प्रथा नहीं होगा, सुशासन नहीं होगा, भाईचारा होगा। श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? तो काम का बंटवारा करना ही श्रम विभाजन का अर्थ है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है?
तो यह व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पेशा चुनने पर मजबूर करती है। ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 26 नंबर। महू मध्य प्रदेश किसका जन्म हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी मंडल पाल नाम था। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का था भीम राव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई नाम था। सी ऑप्शन सही। भीमाबाई। 23 नंबर का था लेखक के अनुसार इस युग में भी किसकी पुस्तकों की कमी नहीं है? तो जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर की ओर चलते हैं। 24 का था जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। ये ऑप्शन सही। बी अस्वाभाविक। अगला कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की। 25 के ये सही जवाब। 26 कहता है जाति प्रथा मनुष्य के स्वभाव को कैसा बना देती है? तो प्रगतिशील बना देती है जाति प्रथा। प्रगतिशील, गतिशील, एक माने जड़ एक जगह स्थिर या इनमें से कोई नहीं। 26 का सही ऑप्शन बी होगा, स्थिर बना देती है। डॉक्टर अम्बेडकर वांगे में साहित्य हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड या 21 खंड? तो 27 के सही जवाब डी होगा, 21 खंड में। 28 नंबर का था आपका अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो बी है दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। आगे कहता है 29 नंबर जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का, बाल मजदूरी का, देव प्रथा का या समरसता का? तो इसका सही जवाब ये होगा जाति प्रथा। अगला कहता है 30 नंबर हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका क्या ना हो। इसका सही जवाब ये होगा पुश्तैनी यानी कि प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस नहीं। आगे कहता है आधुनिक मनु किसे कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? इसका सही जवाब डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार, बहिष्कृत भारत, उदय उदीयमान भारत माता? तो इसका सही जवाब बी होगा बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। 33 नंबर का था द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव की? इसका सही जवाब ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं 34 नंबर की ओर। 34 का था हु एंड हिज धाम के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दिनाकर मूल्य या महात्मा गांधी? इसका सही जवाब बी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? कार्य कुशलता को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को या जनसंख्या को? इसका सही जवाब बी है जाति प्रथा। अगला कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनका भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। ये ऑप्शन सही जवाब। 37 का था आपका जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता? तो इसका सही जवाब सी होगा पैतृक पेशा, गर्भधारण के समय ही तय पेशा। आगे चलते हैं 38 नंबर स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज को
लेखक ने क्या कहा है? अमीर समाज, आदर्श समाज, अनपढ़ समाज या शिक्षित समाज? इसका सही जवाब बी होगा, आदर्श समाज। आदर्श समाज। आगे चलते हैं 29 नंबर की ओर। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब ये होगा, व्यक्तियों की क्षमता को विकसित करना। 40 नंबर का था, जाति प्रथा भारत में क्या पैदा करती है? समानता, ऊंच नीच का भेदभाव, अत्यधिक धन या भाईचारा? तो ई करता है ऊंच नीच का भेदभाव, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर आपका कहता है, भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका किसके प्रोत्साहन पर गए थे? इसका सही जवाब ए है, बड़ौदा नरेश के। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय रहते हुए अंबेडकर ने किनके लिए संघर्ष किया? अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? इसका सही जवाब डी है, उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु आर सदराज किसकी कृति है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 44 नंबर क्वेश्चन का था आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक भाषण का अनुवाद ललई सिंह यादव ने किस नाम से किया था? तो इसका सही जवाब ये होगा, जाति भेद का उच्छेद। जाति भेद का उच्छेद के नाम से किया था। 45 नंबर क्वेश्चन का था आपका, लेखक के अनुसार कौन सी प्रथा मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? इसका सही जवाब बी होगा, जाति प्रथा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि मनुष्य का पेशा उसकी रुचि के अनुसार न हो तो क्या परिणाम होगा? वह काम दिल लगाकर करता है, काम में अरुचि और कुशलता आती है, वह बहुत अमीर बन जाता है, समाज का भला होता है? इसका सही जवाब भी होगा, काम में अरुचि और कुशलता आती है। 47 नंबर की कहता है आपका क्वेश्चन, भ्रातृत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब भी है, भ्रातृत्व शब्द का अर्थ भाईचारा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो हानिकारक प्रथा है। ये ऑप्शन सही है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? इसका सही जवाब ये होगा, जाति पाति तुड़क मंडल लाहौर, जो 1936 ईस्वी में तैयार किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, लाहौर का जाति पाति तुड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष होने वाला था? 1935 में, 1936 में, 1937 या 1940 में? इसका सही जवाब भी है, 1936 में। 51 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि यह और क्या है? तो इसका सही जवाब बी होगा, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान करने का नाम है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, जाति प्रथा के तहत श्रम विभाजन में श्रमिकों का कैसा विभाजन होता है? तो इसका सही जवाब ए होगा, ऊंच नीच के रूप में अस्वाभाविक विभाजन। ये ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन का था आपका 4353 नंबर। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए ताकि कोई भी परिवर्तन समाज के कहाँ तक पहुंच सके। तो इसका सही जवाब सी होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी सभी तक। 54 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक माना। इसका सही जवाब सी है, जाति प्रथा को। 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत की किस व्यवस्था में व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, भले ही वह भूखा मर जाए। इसका सही जवाब बी होगा, जाति प्रथा व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के उत्थान के लिए जीवन भर लड़े। इसका सही जवाब बी होगा, शोषित एवं दलित वर्ग। 57 नंबर क्वेश्चन आपका है, अंबेडकर की दृष्टि में सच्चे भाईचारे का मिश्रण किसके समान होनी चाहिए। दूध और पानी की तरह, बी ऑप्शन सही है, दूध और पानी की तरह। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए जातिवाद का समर्थन, बी जाति प्रथा की कुरीतियों को उजागर करना, सी नए उद्योगों को बढ़ावा देना, या डी राजनीतिक सिखाना। इसका सही जवाब है बी, जाति प्रथा की कुरीतियों को उजागर करना। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, बाबा साहब आम्बेडकर ने किस देश में जाकर वकालत की पढ़ाई की थी। इसका सही जवाब ये होगा, लंदन में, इंग्लैंड जाकर के अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। 60 नंबर एवं आखिरी क्वेश्चन आपका है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह कैसा आधार होगा। इसका सही जवाब भी होगा, मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि और क्षमता से रहित, यानी कि बिना रुचि का आधार होगा ये। आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।